नजर सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी का नीट पेपर लीक मामले में आया बड़ा बयान। नीट पेपर लीक मामले में लगातार सियासत गर्म है। कहीं परीक्षा रद्द करने की मांग हो रही है तो कहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जेडीयू एमएलसी राज्यवर्धन झा आजाद ने नीट पेपर लीक मामले में कहा कि इस परीक्षा को कैंसिल कर देना चाहिए। उन्होंने एनटीए पर सवाल खड़े किए, कहा कि एनटीए की दलील कहीं से भी सही नहीं है। नीट गड़बड़ी से लाखों बच्चों का भविष्य खतरे में है। नीट का पेपर लीक हो जाना एक गंभीर मामला है। स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों को अपने नौकरों के साथ दुर्व्यवहार और उनका शोषण करने के मामले में दोषी ठहराते हुए 4.5 साल की सजा सुनाई है। वहीं अदालत ने मानव तस्करी के आरोपों से हिंदुजा परिवार को बरी कर दिया है। अभियोजकों ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों पर भारत से नौकरी की तस्करी और शोषण का आरोप लगाया था। परिवार के सदस्यों पर कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त करने और अपने बंगले में बिना ओवरटाइम भुगतान के उन्हें रोजाना 16 घंटे या उससे ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। दिल्ली में जल संकट को लेकर मंत्री और आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हैं। इस बीच आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र और बीजेपी को दिल्ली में पानी की कमी के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी के 7 सांसदों को भी आतिशी के अनशन में शामिल होने की चुनौती दी है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, मैं बीजेपी के 7 सांसदों से कहना चाहता हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो यहां आए और आतिशी के अनिश्चितकालीन धरने में शामिल हो। दिल्ली के लिए पानी की लड़ाई लड़ें और हरियाणा सरकार से पानी लाएं। जो लोग केंद्र में मंत्री बन गए उनकी जुबान नहीं खुल रही, वे एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सरकार के फैसले पर सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि यह संसदीय परंपरा के खिलाफ है। जयराम रमेश ने कहा कि परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ सांसद को ही प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया जाता है। इस मुताबिक कोडिकुन्नील सुरेश का पूरा हक बनता है। यह मानसिकता पूरी तरह से बुलडोजर मानसिकता है। सरकार पहले ही दिन से पंगा लेने में लगी हुई है। गुरुग्राम के दौलताबाद औद्योगिक क्षेत्र में आग बुझाने के यंत्र बनाने वाली फैक्ट्री में शुक्रवार देर रात जोरदार ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 श्रमिकों की जलकर मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग की 10 से ज्यादा गाड़ियां रात से ही मौके पर मौजूद हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात 2 बजे फैक्ट्री में आग लगी। आग इतनी भयानक थी कि 3 किलोमीटर दूर तक लपटें दिखाई दे रही थीं। आग की लपटें और धमाका इतनी तेज था कि कुछ लोग घटना स्थल से 100 मीटर से ज्यादा दूर पास की फैक्ट्रियों में पड़े मिले हैं। पुलिस और दमकल विभाग की टीमें अभी भी अंदर फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं। सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफी कोई नई बात नहीं है, मगर देर से ऑफिस पहुंचने वालों पर केंद्र सरकार ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए समय पर ऑफिस पहुंचने के निर्देश दिए हैं। वहीं दफ्तर पहुंचने में 15 मिनट से अधिक देरी पर सैलरी काटने के सख्त आदेश भी दिए गए हैं। केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी दफ्तरों में कार्यरत
कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी दी है। डीओपीटी का फरमान वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सभी छोटे बड़े कर्मचारियों पर लागू होगा। एंजल स्टार रिसर्च फाउंडेशन द्वारा जयपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सनातन के शंखनाद का आगाज किया गया। धर्म, युग और अध्यात्म पर चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता सनातनी ऋषि ज्योतिषाचार्य मनोज कुमार गुप्ता रहे। कार्यक्रम में पूरे भारतवर्ष से विद्वानों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर दीप्ति शर्मा ने किया। भारतीय खेल प्रशासक 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी का दावा मजबूत करने के लिए आगामी पेरिस ओलंपिक के दौरान अपने पक्ष में करने की कोशिश करेंगे। भारत अगर मेजबानी हासिल करने में सफल रहता है तो वह योग, खो खो और कबड्डी, शतरंज, T20 क्रिकेट और स्क्वैश जैसे स्वदेशी खेलों को भी इसमें शामिल करने का प्रयास करेगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की मिशन ओलंपिक इकाई ने गुरुवार को ओलंपिक मेजबानी का दावा करने में जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट नए खेल मंत्री मनसुख मांडविया के सामने पेश की है। जलवायु वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के एक स्वतंत्र समूह ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन ने सऊदी अरब में गर्मी को और बढ़ा दिया है। इसके चलते वहां का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। इस भीषण गर्मी की चपेट में आकर कम से कम 550 हज यात्रियों की मौत हो गई। यूरोपीय संघ की फंडिंग से चल रहे क्लाइमामीटर के विश्लेषकों ने इसे बहुत ही असामान्य घटना बताया है। उन्होंने कहा, हम सऊदी अरब में प्रचंड गर्मी के लिए मानव जनित जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार मानते हैं। इसमें प्राकृतिक परिवर्तनशीलता की भूमिका मामूली हो सकती है। अब बस कुछ ही दिनों में कल की 2898 AD सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। उससे पहले मेकर्स ने फिल्म का एक और नया ट्रेलर रिलीज कर दिया। इस फिल्म का पहला ट्रेलर 10 जून को आया था और 21 जून को मेकर्स ने दूसरा ट्रेलर रिलीज किया है। सामने आए इस ट्रेलर में प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, शाश्वत चटर्जी नजर आ रहे हैं। पिछले ट्रेलर में दिशा पाटनी और कमल हासन भी दिखे थे, लेकिन वो दोनों इस ट्रेलर का हिस्सा नहीं है। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें। देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।